गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। ये बात बिल्कुल सही है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपकी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करके चलता है। बहुत बार आपने मार्क किया होगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अप टू द मार्क नहीं चल रहा है या अप टू द मार्क काम नहीं कर रहा है। नो, डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे अप टू द मार्क बनाएं, उसके कुछ तरीके हैं और ये 10 दिन में आप इसको कर सकते हैं और इससे आप रिजल्ट पा सकते हैं। इसको जरा ध्यान से देखिए और करके देखिए। ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगर हम 2021 की एक स्टडी को देखें जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन ने पब्लिश की थी, व्हाट दे सेड वाज कि वर्ल्ड ओवर पर्टिकुलरली डेवलप्ड कंट्रीज को अगर हम देखें तो जो फाइबर का कंजम्पशन है वो सब ऑप्टिमल है या सामान्य से कम है। नो, अगर फाइबर को आप ध्यान से देखें, ये एक कार्बोहाइड्रेट है जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती वो वास्तव में फाइबर की श्रेणी में आता है। नो, फाइबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर फाइबर आप ठीक मात्रा में देते हैं तो इससे आपको बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। जो हेल्थ के एडवांटेजेस हैं दे आर इन्यूमरस। पर्टिकुलरली जो आपके हार्ट के जो रिस्क है या हार्ट डिजीज की जो रिस्क है वो फाइबर हमेशा नीचे की तरफ रखता है। बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं जिनसे फाइबर आपको प्रोटेक्ट करके चलता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम डाइटरी गाइडलाइंस को ध्यान से देखें तो पुरुषों को चाहिए 38 ग्राम फाइबर पर डे और महिलाओं को चाहिए 20 ग्राम फाइबर पर डे। इतना रिक्वायरमेंट है जो साइंटिफिक रिकमेंडेशंस हैं। आप अगर और ज्यादा टॉलरेट करते हैं और ज्यादा फाइबर यूज करते हैं, इट इज ऑल द बेटर। लेकिन यह बात जरूरी नहीं है कि आप इनफ फाइबर खाते हैं। यह इंपॉर्टेंट है कि आप राइट क्वालिटी एंड राइट अमाउंट वो फाइबर इस्तेमाल करें। कुछ सॉल्युबल फाइबर्स ऐसे होते हैं जो प्रीबायोटिक का काम करते हैं, तो आप जब उन्हें खाते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ये उनके लिए खाना होता है। ऐसे ही बहुत सारे सॉल्युबल फाइबर ऐसे होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन में जाते हैं तो वो जेल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब जेल के रूप में कन्वर्ट होंगे तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट आपको देंगे। इन द सेंस कि इस तरह का जो सॉल्युबल फाइबर होगा वो आपका कोलेस्ट्रॉल भी नीचे करेगा, आपके बावल के मूवमेंट को बेटर करेगा और आपके ब्लड शुगर के लेवल को स्टेबलाइज करके चलेगा। तो जो सॉल्युबल फाइबर्स इस तरह के होते हैं वो आपको बहुत सारे एडवांटेज देते हैं, लेकिन इसकी अमाउंट को ध्यान से देखने की जरूरत है। जैसे ये देखिए कि एवोकेडो आप एक खाते हैं तो एक एवोकेडो में एक्चुअली 37% सॉल्युबल फाइबर होता है एंड 63% इनसॉल्युबल फाइबर होता है। इसका मतलब फाइबर इतना ज्यादा होता है। अगर ओट्स को आप ध्यान से देखें तो 42% सॉल्युबल फाइबर है एंड 58% इनसॉल्युबल फाइबर है। इतना ज्यादा फाइबर है। इसका मतलब है कि एवोकेडो एंड ओट्स दोनों ग्रेट सोर्सेज हैं फाइबर के। लेकिन अगर आप एक एवोकेडो खाएं और एक कप ओट खाएं, दोनों को मिला के लेते हैं तो आप समझते हैं आपको कितना फाइबर मिला? टोटल 18 ग्राम। इसका मतलब यह है कि फाइबर जितना आप समझते हैं उतना ज्यादा आप खाते नहीं हैं, तो इसलिए फाइबर को ध्यान पे देखने की जरूरत है। नो, आपको अपनी जो हेल्थ है या डाइजेस्टिव जो हेल्थ है उसको ऑप्टिमाइज रखना है तो आपको एक फूड जर्नल मेंटेन करने की जरूरत है। इससे आपको क्लियर होगा कि आपको कहीं कोई फूड सेंसिटिविटीज तो नहीं है। ये आपको क्लियर होगा कि आपका फाइबर का इंटेक कितना है। आपको क्लियर होगा कि किस चीज को खाने से आपको पेट में गैस तो नहीं बनती या ब्लोटिंग तो नहीं होती। एंड ये बात सही है कि अगर आप फूड जर्नल मेंटेन करते हैं तो आप खाने की चीजों की अमाउंट एंड टाइप ऑफ फाइबर उसको आप एडजस्ट कर पाएंगे। तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना है तो वास्तव में आपको एक फूड जर्नल मेंटेन करने की आदत डालना चाहिए। नाउ लुक एट द वाटर इनटेक। जो वाटर इनटेक है जितना हम समझते हैं अधिकांश लोगों का वाटर इनटेक उससे कम होता है। अगर आप फाइबर ज्यादा लेते हैं तो पानी ज्यादा चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है कि फाइबर पानी के साथ मिलकर ही आपके जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर मूवमेंट बेटर करता है, स्मूथ हो जाता है इन दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और अगर आप अच्छी मात्रा में वाटर नहीं लेते हैं तो जो आप फाइबर इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो डाइजेशन या उसका जो पैसेज है वो डिफिकल्ट हो जाएगा और ये डिस्कंफर्ट कर सकता है, लाइक ये ब्लोटिंग कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। इसलिए फाइबर तो आपको चाहिए लेकिन फाइबर के साथ पानी भी ठीक मात्रा में चाहिए। और ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो पानी का इंटेक है वो हमेशा सब ऑप्टिमल होता है। अगर हम जनरल गाइडलाइंस को देखें कि कितना पानी पीना चाहिए साइंटिफिकली, तो आपका जो वेट है उसे आप पॉन्ड्स में देखिए
और जितने पौंड आपका वेट है उसको 2 से डिवाइड करिए, उतने ऑन्स आपको पानी चाहिए। इसका मतलब अगर आपका वेट 150 पौंड है, इसका मतलब यह है कि आपको 75 ऑन्स पानी रोज पीने की जरूरत है। अगर आप देखें कि आपके यूरिन का कलर डार्क है, वो इनडायरेक्ट इंडिकेशन इस चीज का कि आपका जो वाटर का इंटेक है वो कम है और वाटर के इंटेक को आपको बढ़ाने की जरूरत है। नाउ लुक एट योगा। साइंस ऐसा मानती है और सभी प्रिलिमिनरी स्टडीज ऐसा मानती हैं कि योगा जो डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग है उसको बेटर करता है। उन पोजेस को ध्यान से देखिए योगा के, जिसमें वास्तव में जो ट्विस्टिंग इन्वॉल्व होती है, जितने भी योगा के पोजेस जिसमें ट्विस्टिंग इन्वॉल्व होती है वो हमेशा बेटर रिजल्ट देते हैं एज फार एज द डाइजेस्टिव हेल्थ इज कंसर्न। ऐसा माना जाता है कि ट्विस्टिंग जितने पोजेस हैं योगा के, वो वास्तव में जो ब्लड फ्लो है टू द इंटेस्टाइन या ब्लड फ्लो टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो हमेशा इंप्रूव होता है। तो एक योगा ट्रेनर की मदद लीजिए, योगा अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करिए और इस योगा में जो ऑल दोस उस तरह के इश्यूज हैं, ऑल दोस उस तरह के पोजेस हैं जिसमें ट्विस्टिंग इन्वॉल्व है, उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत है। नाउ लुक एट द ईटिंग शेड्यूल। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि अगर आप मील की टाइमिंग फिक्स रखते हैं, अगर आप ऑलमोस्ट ऑल द सेम टाइम ये खाते हैं जो भी चीजें खाने की हैं, तो इससे ऑप्टिमल डाइजेशन भी रहता है और आपके जो हंगर हार्मोन्स हैं वो रेगुलेट होते चले जाते हैं। तो एक जो ना कंसिस्टेंट शेड्यूल है वो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को बेटर करता है, इंक्लूडिंग हंगर हार्मोन्स। अगर आप अंडर ईट करेंगे तो प्रॉब्लम है, ओवर ईट करेंगे तो प्रॉब्लम है, और अगर बहुत खाने के बीच में टाइम बहुत देते हैं गैप तो भी प्रॉब्लमेटिक इशू है। इसलिए जो ईटिंग शेड्यूल है उसको आपको रेगुलेट करने की जरूरत है। नाउ जो भी आप खाते हैं उसमें ध्यान से देखिए कि आपको 1 या 2 प्रीबायोटिक फूड जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। प्रीबायोटिक फूड्स आर दोज जो वास्तव में हमारी इंटेस्टाइन में जाते हैं, तो हमारी इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया हैं उनके लिए फूड का काम करते हैं, उनको फूड देते हैं ताकि इनकी हेल्थ और ग्रोथ ठीक रहे। और जो गुड बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन में है वो हमारी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है उसको ठीक करके चलते हैं। अगर हम ध्यान से देखें कि इनकी ग्रोथ एंड इनकी हेल्थ के लिए जो प्रीबायोटिक फूड जो सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, जैसे गार्लिक आप खाते हैं वो हेल्प करता है, ऑनियंस या प्याज आप खाते हैं वो हेल्प करता है, ओट्स आप खाते हैं वो हेल्प करता है, जो शकरकंदी है, स्वीट पोटैटो है, ये वास्तव में प्रीबायोटिक की कैटेगरी में आता है, ये आपको हेल्प करता है। ऐसे ही जो फ्लैक्स सीड है जो अलसी के नाम से आप जानते हैं, इसे आप इस्तेमाल करिए, ये प्रीबायोटिक का काम करता है, इन आपके जो गुड बैक्टीरिया हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट करता है। इसका मतलब यह है कि डाइजेस्टिव हेल्थ को बेटर करने के लिए आपको वास्तव में कुछ कुछ चीजों करने की जरूरत है, कुछ चीजें खाने में इंक्लूड करने की जरूरत है, योगा जैसी चीज इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, एक फूड जर्नल मेंटेन करने की जरूरत है, सो दैट आप समझें कि क्या चीज प्रॉब्लम कर रही है ताकि आप उसको रेक्टिफाई करते चले जाएं। तो अगर डाइजेस्टिव हेल्थ को हमें इंप्रूव करना है तो एक कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, और अगर ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूं इन एफर्ट्स को अगर आप करें तो स्टडीज ऐसा कहती हैं कि 10 डेज में आपके जो डाइजेस्टिव हेल्थ है उसमें विजिबल इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। अगर डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने में जो मेथड्स हैं उनको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर हेल्प शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।